बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का 5वां अध्याय, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने शुरू कर दी पिछले वीडियो से। आशा करता हूँ जस्ट पिछले वाले वीडियो यानी कि भाग नंबर 11 में जो हमने 3 प्रश्न किए, आपने भली बात ही उनको दोबारा वीडियो देखने के बाद सॉल्व करके देख लिया होगा। और मुझे ये भी पता है आपने ये वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए होंगे, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। ठीक है, ट्राई कर लो बच्चों, फिर सॉल्यूशन मैच करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अजीब सा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न होगा तो घबराना नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, x माइनस आयोटा वाई बराबर अंडर रूट a माइनस आयोटा बी बटा c माइनस आयोटा डी हो, तो ये सिद्ध करना है हमारे को। ठीक है, अब जो ध्यान से देखो, ये सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं ना, ज़्यादा आसान होते हैं, उनमें पता होता है रास्ता क्या है। हमें इससे सुख दुख पाकर यहाँ तक पहुँचना है। तो देखो, इसको शुरू करने के लिए जो बातें अपन इससे करेंगे, बातें करना सीखो, स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि पहली स्टेप यदि ढंग से हम करते हैं ना, पहली स्टेप सही हम कर देते हैं, तो बच्चों मैथमेटिक्स में कोई याद थोड़ी करना पड़ता है, अपने आप कनेक्शन बनता जाता है, कनेक्टिविटी बनती जाती है। कोई याद नहीं होता कि बस पहली स्टेप, जैसे श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था बच्चों, जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलो, उसके बाद रास्ता अपने आप दिखाई देगा। कई बार क्या होता है कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर वर्बली अपन इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें इतना पता है कि सर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर तो करना पड़ेगा, और यहाँ से अंडर रूट गायब भी करना पड़ेगा। और अंडर रूट गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करने से पहले हमें एक बात सर आपने सिखाई है कि नीचे आयोटा का भी स्टैंडर्ड मानते ही नहीं हम। तो बच्चों मैथमेटिक्स में जब भी नीचे आयोटा हो रहा हो ना, तो सबसे पहले आपको उस आयोटा को एलिमिनेट करना है। बाकी बातें बाद में सोचेंगे सर, बाकी एक क्वेश्चन क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा, वो सब बाद में। सबसे पहला काम नीचे से आयोटा को हटाना है हमारे को। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये एक्स माइनस आयोटा वाई को ऐसे कैसे रहने दो, पहले तो देखते हैं इसको, है ना, बाद में। बच्चों इसके अंदर ही मैंने ये आयोटा हटाने के लिए क्या किया, a माइनस आयोटा बी बटा c माइनस आयोटा डी है ना। ये b और d को लिखते टाइम बिल्कुल ढंग से लिखना है। पे कैलकुलेशन लिखते टाइम जैसे b को d लिख दिया गलती से, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। c प्लस आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया और c प्लस आयोटा डी से डिवाइड भी किया। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, इसके अंदर ही क्या आने वाला है, करें मल्टीप्लाई। पहले a को c से करो, ac माइनस आयोटा बी इंटू सी। ठीक है, अब आयोटा डी को ऐसे करो, प्लस आयोटा ए डी। ठीक है, अब आयोटा बी डी, आयोटा स्क्वायर बी डी, और माइनस का आयोटा स्क्वायर बी डी, आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का बी डी। ये हो गया न्यूमरेटर। अब चलते हैं बच्चों डिनोमिनेटर पे, यानी कि नीचे हर की तरफ चलते हैं। अंश हो गया, अब हर पे चलते हैं। ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस डी स्क्वायर। जल्दी बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई क्या, बहुत आसान है ना। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई अपन करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। ए सी प्लस बी डी वास्तविक भाग पास पास लिखा हमने, यहां से प्लस का आयोटा कॉमन ले लो, क्या बचा, ए डी माइनस बी सी, ये इसका काल्पनिक भाग आ गया। और नीचे बच्चों कितना आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जल्दी बोलो हाँ है ना, बात समझ में आएगी सभी के। तो बच्चों फाइनल देखो, इसको अपन लिखे ना, अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं अपन, यानी कि अंडर रूट हटाते हैं, उधर लगाते हैं स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर यदि अपन लगाना चाह रहे हैं तो सभी को पता है कि x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, करें बोलो। अभी लिख तो दोगे ना आपकी दोनों तरफ वर्ग करने पर ये सब बातें, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता अपने मन में क्या सोचा। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा तो बोल रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। चलो x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस का बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का 2 बी आयोटा, ये लीजिए, ये तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है, इधर आ जाओ बच्चों, इसको सेग्रीगेट करते हैं बच्चों थोड़ा सा। देखो अंडर रूट तो गायब हो गया, तो वास्तविक a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते हैं, इसको मानक रूप में लिखता है ना, तो ए सी प्लस बी डी, और बच्चों नीचे आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, अब बहुत आसान है ना। अगर हमें सिद्ध ये करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बच्चों एक काम करो, इसको कंपेयर कर लेते हैं पहले अपन।
अब सर कंपेयर कैसे करें? कंपेयर करना बहुत आसान है बच्चों, देखो ध्यान से, ये वास्तविक भाग ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में दिखा दूँ, कैलकुलेशन बड़ी होगी, समझ में आ गया। अब इसके बाद कंपेयर करना है, इसको बैलेंस करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की फॉर्म में, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, अपन यहाँ तक पहुँच चुके शायद अपन बच्चों कहाँ तक आ गए? अपन यहाँ तक आ चुके, ठीक है। तुलना करने पर कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वास्तविक भाग और इसका वास्तविक भाग, ये इसका काल्पनिक भाग। अब देखो यहाँ पे बच्चों काल्पनिक भाग को कंपेयर करने के लिए ना अपन ने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा है ना, जबकि यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है। तो बच्चों एडी देखो ध्यान से, एक बार मैं आपको बताऊँ, एडी माइनस बीसी आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे बच्चों क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस 2xy ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कंपेरिजन तो तभी होगा ना, ठीक है। अब आओ, हम जानते हैं कि बच्चों ये तुम जानते हो क्या, देखो एक बार इसको एक्सपेंड करते हैं, x4 प्लस वाई 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, x4 प्लस वाई 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो वापस ये आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बच्चों ये देखो क्या आ गया, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर हमने कर दिया। आगे बढ़ो, प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ए डी माइनस बी सी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों इसने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि जो 2xy है ना, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। माइनस 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये डेटा एज इट इज। अब यहाँ से बिल्कुल सही है, यहाँ पे बस आप माइनस का साइन लगा लेना, कंफ्यूजन ना हो तुम्हारे को। क्योंकि बच्चों जब कंपेयर करते हैं ना, तो आयोटा का कोफिशिएंट तो माइनस 2xy है ना, तो यहाँ पे माइनस 2xy की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने की वजह से वापस हो क्या हो जाएगा? प्लस, ये स्क्वायर कर दिया। अब कैलकुलेशन, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, एलसीएम दोनों का सेम आएगा। एलसीएम सेम लेने पर बच्चों यहाँ पे देखो 2abcd से 2abcd कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों इन दोनों में से ध्यान से देखना ना, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब तो बचपन से जानते हो, एक बार अंदर का एक बार बाहर का, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक कैंसिल होगा, सिंगल बचेगा, दैट इज इक्वल टू हमारे दायां पक्ष। तो जो मेन क्वेश्चन को इनिशिएट करना था वो मैंने सिखा दिया, जो कैलकुलेशन थी वो अपन ने पूरी ढंग से कर ली। तो मेरे हिसाब से अब कोई समस्या तुम्हारे को होने वाली इस प्रश्न में नहीं है। तो बच्चों आया मज़ा? अब खुद से करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा निबंधात्मक आएगा तुम्हारे, बड़ा प्रश्न, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, कोई कॉन्सेप्ट अलग था नहीं। तो बढ़े फिर अगले प्रश्न की तरफ आइए। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए, पोलर फॉर्म, है ना बच्चों। ध्रुवीय रूप मैंने तुम्हें बताया था, क्या थी बच्चों बताओ? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या था? मुख्य कोणांक, और आर यहाँ पे क्या था? मापांक। बस करें स्टार्ट, तो दोनों को एक साथ ही करें। चलो बच्चों पहले इसको अपन मानक रूप में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद इससे बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करें? 1 + 7 आयोटा, नीचे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, आगे बढ़ो। 1 + 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बच्चों कितना होता है? -1, तो 4 में से 1 गया तो 3, -4 आयोटा। हमें पता है आयोटा कभी नीचे स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं होता, उसको 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 3 + 4 आयोटा से डिवाइड भी किया, ठीक है। चलो आ जाओ, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 3 × 7 = 21 आयोटा,
4 को 1 से किया तो 4 आयोटा, और 4 आयोटा को 27 आयोटा से किया तो 7 चौक 28 आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस का 28। नीचे आ जाओ बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 9 प्लस 16। तो बच्चों फाइनल वैल्यू बताऊँ कि कितनी आ गई है, 3 माइनस 28 माइनस का 25 प्लस का 25 आयोटा, और नीचे भी आ गया बच्चों कितना 25। तो जो पहला प्रश्न है ना बच्चों हमारा, वो क्या कन्वर्ट हो गया फाइनल, ध्यान से देखना बच्चों। 25 से दोनों में डिवाइड कर दो तो माइनस का 1 प्लस का आयोटा। अब इसको पोलर फॉर्म में यानी कि ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने में कोई जोर आने वाला हमारे को नहीं है। करें बच्चों सॉरी। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको z, इसका मोड z निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू r रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तो कर ही लोगे, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों √2। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कोणांक निकालने के लिए पहले tan इनवर्स क्या करेंगे, y बटा x करेंगे। इस बात से भी सहमत होना। तो tan इनवर्स y का मान 1 है, x का मान -1 है, तो ये tan इनवर्स बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया केवल, दैट इज π/4 45 डिग्री। लेकिन आप क्या लिखो, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, दूसरे में, अतः मुख्य कोणांक वो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा दैट इज 3π/4। तो फाइनल जो हमारा ध्रुवीय रूप होगा बच्चों को क्या होगा, ध्यान से देखना, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये लीजिए बच्चों, मुबारक हो तुम्हारे को, ये तुम्हारा आंसर आ गया फाइनल। और किसी को चेक करना आंसर सही है गलत, तो वापस ये कितना हो गया, cos 3π/4 sin 3/4 की वैल्यू निकालो, √2 से मल्टीप्लाई करो, फाइनल वही आ जाएगा, ये घूम फिर के। तो बढ़े फिर आगे, बहुत आसान है। अब ये सारी बातें मैंने तुम्हें सिखाई दी, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। भाई ये तो मुझे पता है कोई डायरेक्ट विविध का वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहा, सीक्वेंस से तुम फॉलो करते हुए आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और है बच्चों, इसको भी देखो है ना। पहले इसको अपन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एक बार। तो इसको बच्चों किससे मल्टीप्लाई करें, 1 + 3 आयोटा, दूसरा है ना 1 - 2 आयोटा। इसको 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करो, 1 + 2 आयोटा से डिवाइड करो। तो बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर कितना आ रहा है, 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस का 6, क्योंकि 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का 6 आ गया। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो प्लस का 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों आ गया माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा बटा 5। तो बच्चों वही आ गया -1 + आयोटा। सेम क्वेश्चन। इसके बाद तो वापस यहीं से स्टार्ट हो जाना तुम, यानी कि पहले और दूसरे का आंसर सेम है। अरे पहले और दूसरे का आंसर सेम है, क्या देख रहे हो उसे, बात समझ में आ गई पक्का। चलो नोट डाउन करना, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 बच्चों क्या कर रहा है, दिए गए समीकरण को हल करो। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए ना, तो ट्राई कर लो फटाफट से। पहले बच्चों इसका एलसीएम लो, 3 × 9x² माइनस का 4 × 12x प्लस का 20, लघुत्तम ले लिया मैंने, 3 इधर 0 हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वृत्त गुणन विधि से। तो बच्चों बहुत आसान है, हमें पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, लेकिन वही तरीके से करना है जैसे हमने प्रश्नमाला में किए थे बच्चों, कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तुलना करने पर a = 9, b = -12, c = 20। फॉर्मूला तुम्हें पता है बच्चों क्या होता है, -b + b² - 4ac बटा 2a। तो करें हल इसको, तो ध्यान से देखो बच्चों ना, वैल्यू अपन रख लेते हैं एक बार इसमें। बच्चों b की वैल्यू कितनी है, -12, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना, प्लस माइनस b² -4a और c, ठीक है, बटा 2a। a लिखते टाइम भी बिल्कुल ध्यान से देख के, कई बार a को अपन 1 मानते हैं जनरली, है ना। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर बच्चों 144, ठीक है। ये कितना आ गया, 9 चौक 36, 36 दूना 72, यानी कि माइनस का 720, ठीक है क्या बात। बटे में बच्चों कितना आ गया, 18। अब कैलकुलेशन तुम कर लो, वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आयोटा की फॉर्म में आ जाएगी, कैलकुलेशन तुम करते रहना, मैं दिखाया था देखो यहाँ पे 144 माइनस 720 माइनस का 576, 576 किसका रूट होता है, 24 का। तो 24 आयोटा, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, इस तरह से
इसको रिप्रेजेंट आप आगे कर लेना बच्चों। आगे देखो काट दिया 6 से, 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो 2/3, 6 चौक 24, 6 ती 18, तो 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा। कर लोगे ना भाई, कैलकुलेशन तो मैं क्या समझाऊंगा, तुम खुद ही कर लो। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, उससे पहले ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।